गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कंटिन्यूटी में अपने पार्ट 1 में फंडामेंटल ऑफ लिमिट। अब फंडामेंटल ऑफ लिमिट मतलब लिमिट के बारे में हमें क्या मालूम है, ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। x टेंड्स टू a माइनस मतलब इसको कहते हैं LHL। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x टेंड्स टू a माइनस। अगर मैं समझूं कि चलो x टेंड्स टू 2 माइनस, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि x टेक्स वैल्यूज एज 1.9, 1.91, 1.92 अप टू सो ऑन, देन वी कैन से दैट x गोज नियर एंड नियर टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 2। आप इसको समझिए। समझो मेरे पास यहाँ पे नंबर लाइन पे यहाँ पे कहीं पे 2 है, तो अगर मेरी वैल्यूज समझो यहाँ से 1.9 है, 1.91 है, 1.92 है, ऐसे करते करते वो 2 की ओर जा रहा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो 2 की लेफ्ट साइड से 2 की ओर जा रहा है। मतलब x गोज नियर एंड नियर टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 2, तो उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये बात खास ध्यान रखिएगा कि ये जो x जो 2 की ओर जा रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ 2, इसको कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं कैपिटल L स्मॉल t या फिर पूरा LIM, x टेंड्स टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है ये। ओके, तो समझना ये है ऑलवेज x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब ये रहता है कि x वो 2 के नजदीक जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि x नेवर इक्वल टू 2, वो 2 कभी नहीं होता है। मतलब एक बात ऐसा आ जाता है कि 1.9 आ गया तो अब ये बच्चा सोचेगा कि सर अब क्या होगा, अब तो 2 हो गया, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी बाद में 1 आ सकता है, अभी बाद में 2 आ सकता है, अभी बाद में 3 आ सकता है, नंबर और बड़ा होता जाएगा। इनफाइनाइट 9 आने के बाद भी वो x इक्वल टू 2 नहीं होगा। x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब ये है कि x लेफ्ट साइड से 2 की ओर जा रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी बोलना तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ही है। ये हम मतलब लिखना थोड़ा L कैपिटल T स्मॉल, इससे अच्छा हमें ये लिखना इजी रहता है। तो कभी कभी आपको ये भी सिंबल देखने को मिलेगा कैपिटल L स्मॉल t, या फिर LIM भी देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट x टेंड्स टू 2 माइनस नेवर मीन्स x टेक्स वैल्यूज एज -3, -2, -1, 0, 1। ये भी हमें समझने की जरूरत है कि x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब समझो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -3 है, तो -3, -2, -1, 0 ऐसे करते करते वो 2 की ओर नहीं जा रहा है। x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब ये रहता है कि x टेक्स इट्स फर्स्ट वैल्यू नियर बिफोर 2, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इट्स फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 0.1 मतलब 1.9, मतलब वो 1.9 से चालू हो रहा है, ठीक है, एंड देन सो ऑन, और फिर वो आगे की ओर जा रहा है। एक्चुअली ये जो 0.1 का डिफरेंस जो हमने लिया है, 0.1 का डिफरेंस इज ऑल्सो अ बिग नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, वो भी बहुत बड़ा नंबर है जो हमने 2 में से माइनस किया है, ठीक है। एक्चुअली कौन सा नंबर होता है, तो वो नंबर होता है 0.01, तो वो 2 में से अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.9। तो ये वाला जो नंबर है 1.9 ये नंबर से चालू होता है। एक्चुअली 1.9 से भी चालू नहीं होता है, यहां से चालू होता है और वो 2 की ओर जा रहा है, ये समझना है। 0.1 हम लेते हैं समझाने के लिए, लेकिन 0.1 बहुत बड़ा नंबर है, इट इज वेरी बिग नंबर। ओके, सिमिलरली x टेंड्स टू a प्लस मतलब उसको कहते हैं RHL। RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। इफ x टेक्स वैल्यूज 2.1, 2.01, 2.001, मतलब ये देखिए ये वैल्यूज जो है वो कैसी है आप समझिए। तो 2.1, ठीक है, 2.01 मतलब थोड़ा छोटा नंबर हो गया, 2.001 और छोटा नंबर हुआ, मतलब वो वापस 2 की ओर जा रहा है ये नंबर। देन वी कैन से दैट x गोज नियर एंड नियर टू 2 फ्रॉम राइट साइड ऑफ 2। राइट साइड ऑफ 2 को 2 प्लस कहते हैं, a प्लस, ठीक है। इन सिंबल वी कैन राइट अबोव एज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, दोनों तरह से आप लिख सकते हो, इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। In short, x tends to 2 plus never means that x takes values as 7, 6, 5। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं ये 7 फिर 6 फिर 5 4 3 2.7 ऐसे जाएगा, नहीं ऐसे नहीं जाएगा। उसका जो पहला नंबर आएगा x टेंड्स टू 2 प्लस में जो पहला नंबर आएगा वो आप 0.1 जितना ऐड करिए,
तो मतलब पहला नंबर क्या है 2.1, तो पहला नंबर 2.1 आएगा, फिर उससे कम होगा 2.01, 2.001। ये हमारे समझने के लिए है। एक्चुअली पहला नंबर तो क्या आएगा, तो 0.01 ऐड करने से नहीं आएगा, पॉइंट इनफाइनाइट 01 ऐड करने से आएगा। मतलब पहला नंबर आएगा 2.इनफाइनाइट 01, लेकिन ये लिखने और समझाने में थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग 2.1 लिखते हैं, 0.1 ही ऐड कर रहे हैं। समझना ये है, मतलब ये 765 वो तो समझना ही नहीं है। x टेंस टू 2 प्लस का मतलब ये हो गया कि x से x 2 की ओर जा रहा है, 2 की राइट साइड से 2 की ओर जा रहा है, ठीक है। और 2 की राइट साइड से 2 की ओर जा रहा है, मतलब वो नंबर घट रहा है, और वो जो घट रहा है वो नंबर, उसमें पहला नंबर कौन सा होगा, तो पहला नंबर ये 2.इनफाइनाइट 01 होगा। लेकिन इससे अच्छा हम 2.1 लेते हैं, ये लेने की बात है, बाकी होता तो ये 2.इनफाइनाइट 01 ही है। वैल्यू ऑफ अ फंक्शन मीन्स हाइट एट द पर्टिकुलर पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राफ। देखिए एक एक्स एक्सिस बनाया हुआ है, एक वाई एक्सिस और एक ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, और ये फंक्शन को अगर मैं कह दूं कि ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट ए बनाया। अब ये जो पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस पे होने के कारण उसको लिख सकते हैं हम a,0। ये उस पे ये येलो कलर का एक पॉइंट बनाया हुआ है। ये पॉइंट ए का मतलब पॉइंट ए से अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊँ तो ये ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही होगा, और वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, तो x इक्वल टू ए लिखने से यहाँ पे y कोऑर्डिनेट मिलेगा मुझे एफ ए, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा मेरा a, एफ ए। अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर मतलब वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ। ये पॉइंट मेरा a,0 होगा क्योंकि ये a, एफ ए है, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट एफ ए होने के कारण ये पॉइंट मेरा होगा 0, एफ ए, ठीक है। अब इतना जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे, ये जो हाइट है वो मुझे y कोऑर्डिनेट बताएगी, मतलब ये जो मेरी हाइट है वो मेरा हो जाएगा एफ ए। अब ये हाइट और ये हाइट सेम है, अब ये एफ ए है तो ये भी एफ ए ही है। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, आपको ऑलवेज याद रखना है कि एफ ए इक्वल टू, ये जो एफ ए होता है हाइट ऑफ अ ग्राफ एट पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है उसके आगे ग्राफ की हाइट, ये ग्राफ की हाइट क्या है उसको एफ ए कहते हैं। एफ ए मीन्स आपको ऑलवेज बाय हार्ट कर लो, दिमाग में बिठा लो, एफ ए मीन्स होता है पॉइंट ए के आगे ग्राफ की हाइट, हाइट ऑफ द ग्राफ एट पॉइंट ए, इसको दिमाग में बिठा लो ऑलवेज। एफ ए मतलब हाइट। एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा, ये सब लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूटी करने के लिए ये वर्ड मतलब सीखना जरूरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, देखिए if limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx is equal to some value k, then limit x tends to a fx exist and limit x tends to a fx equal to k, ये एग्जिस्टेंस है। अब इसको मैं आपको डायग्राम के बेस पे समझाता हूँ। देखिए ये मैंने x एक्सिस एंड y एक्सिस बनाया, ये ओरिजिन बनाया, ये ग्राफ बनाया मैंने। ये जो ग्राफ है वो मेरा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, इट इज़ y इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए a के आगे वाला पॉइंट, उसको मैं ये येलो कलर से बताया हुआ है, उसको मैं कह रहा हूँ a माइनस, और a के पीछे वाला पॉइंट इसको मैं कह रहा हूँ a प्लस, दोनों मैंने येलो कलर से बताया हुआ है। अब a माइनस की जो हाइट होगी वो होगी ये वाली हाइट जो मैंने पिंक कलर से बताई है, और इसको मैंने कह दिया एफ ए माइनस। मतलब मुझे मालूम है कि हाइट बताना है तो एफ ऑफ समथिंग लिखना है, जैसे हमने आगे देखा था कि पॉइंट ए के आगे जो हाइट आती है उसको हम कहते हैं एफ ए, ठीक है। तो a माइनस के आगे जो हाइट आएगी ग्राफ के ऊपर उसको कहेंगे एफ ए माइनस। अब एफ ए माइनस ये लिखने के लिए है क्योंकि ये ग्राफ है और ग्राफ में जगह कम होती है, बाकी एफ ए माइनस होता नहीं है। एफ ए माइनस मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, ये आपको समझना है। एफ ए माइनस का मतलब ये है, ठीक है। सिमिलरली a प्लस के आगे ग्राफ की जो हाइट है उसको मैं कह देता हूँ एफ ए प्लस। अब दोनों की हाइट सेम है, एफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ए प्लस, मतलब दोनों की हाइट सेम है, तो मैं कह सकता हूं मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। अगर दोनों सेम है और दोनों इक्वल टू k है, मतलब दोनों फाइनाइट्स है, देन लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट एंड लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू k। अब बात करते हैं ये a की। अब देखो a की हाइट कितनी है यहाँ पे एफ ए, तो एफ ए मतलब एफ ए माइनस और एफ ए प्लस जितना हो या फिर पॉइंट ऊपर हो तो एफ ए बड़ा हो जाएगा एफ ए माइनस एंड एफ ए प्लस का था। अब
इससे इन दोनों से वो बड़ा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हो तो एफ ए माइनस और एफ ए प्लस से छोटा हो जाएगा। या फिर अगर ए पॉइंट हो ही नहीं, यहाँ पे ग्राफ में ब्रेक हो, तो एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन एफ ए की वैल्यू क्या है, उनसे ये एफ ए माइनस और एफ ए प्लस को कोई लेना देना नहीं है। अगर अपना एफ ए माइनस एंड एफ ए प्लस सेम आता है, मतलब कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स सेम आता है, और अगर दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट है, के है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट और उसकी वैल्यू के लिख सकते हैं। देखिए ये सेकंड पॉइंट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू के है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एम है और के एन एम इक्वल नहीं है, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए ग्राफ में समझते हैं, ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब a के आगे वाला पॉइंट है उसको मैं a माइनस कह रहा हूँ, a के पीछे वाले पॉइंट को a प्लस कह रहा हूँ, ओके। और ये मेरा हाइट हुआ एफ ए माइनस, इसको मैं कह देता हूँ कि एफ ए माइनस मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। एफ ए माइनस कभी नहीं लिख सकते, ये लिखने का तरीका सिर्फ डायग्राम में है, ठीक है, क्योंकि जगह कम रहती है। कंपलसरी ये लिखना है, ये एफ ए माइनस आपको कहीं भी दिखने को नहीं मिलेगा, ओके। और सिमिलरली एफ ए प्लस मतलब एम, मतलब ये हाइट कम है और ये हाइट ज़्यादा है। अब देखो ए वाले की हाइट इतनी है एफ ए, अब ए वाले की हाइट मतलब एफ ए जो है वो इतना हो, या हाइट बड़ा हो, या हाइट छोटा हो, या एफ ए मिले ही नहीं, एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन ये एफ ए माइनस एंड एफ ए प्लस पे होता है, ठीक है। अगर एफ ए माइनस एंड एफ ए प्लस दोनों की हाइट अनइक्वल है, ठीक है, मतलब दोनों अनइक्वल है, तो लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। Similarly, if one of the limit x tends to a minus fx and limit x tends to a plus fx exist and other does not exist, then also limit x tends to a fx does not exist। अब समझो इसको, ये मेरा एक ग्राफ है, मैंने a के आगे वाला पॉइंट है इसको मैंने a माइनस कह दिया, a के पीछे वाला पॉइंट को मैंने a प्लस कह दिया, ठीक है। एफ ए माइनस की हाइट मुझे मिली है के, और एफ ए प्लस की हाइट नहीं मिल रही है क्योंकि ग्राफ थोड़ा बाजू में से जा रहा है, मतलब ये हाइट नहीं मिल रही, मतलब एफ ए प्लस जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। एफ ए माइनस की वैल्यू के मिल रही है, मतलब वो एग्जिस्ट है। अब एफ ए जो है वो मुझे, ये एफ ए प्लस डज नॉट एग्जिस्ट, एफ ए मुझे इतना मिले या फिर बड़ा मिले एफ ए, या फिर एफ ए छोटा मिले या एफ ए ना मिले, एफ ए से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये एफ ए माइनस एंड एफ ए प्लस में से एक एग्जिस्ट है और एक डज नॉट एग्जिस्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब समझिए इन शॉर्ट, इफ एफ ए माइनस मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। देखो ये एफ ए माइनस और एफ ए प्लस हम सिर्फ डायग्राम में लिखते हैं, ये एक्चुअली नहीं लिख सकते, लिखने का तरीका तो यही है, बराबर। तो ये नहीं लिख सकते मतलब इसको मैंने कैंसिल कर दिया। एंड इफ दिस इज इक्वल टू एनी फाइनाइट नंबर, मतलब ये दोनों एग्जिस्ट है और दोनों कोई फाइनाइट नंबर के इक्वल है, तो ही मैं कह सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स में जब लिखता हूं तो इसमें समझना है कि इसमें ए माइनस भी आ गया और ए प्लस भी आ गया, ये ऑलवेज याद रखो, और दोनों इक्वल है ये भी याद रखो, ठीक है। सपोज ये जो एनी फाइनाइट नंबर लिखा है इज इक्वल टू, अगर मैं के कह दूं तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू के। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ए से पहले वाला का एफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए प्लस मतलब ए के बाद वाला एफ एक्स, ठीक है, वो दोनों इक्वल आए और दोनों की वैल्यू के आए, मतलब कोई फाइनाइट नंबर आए। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो इनकी जगह पे मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स लिख सकता हूं, और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें ए माइनस भी आ गया और इसमें ए प्लस भी आ गया, ठीक है। और अगर इनकी वैल्यू 7 है तो इज इक्वल टू 7 में लिख सकता हूं, अगर इनकी वैल्यू 10 है तो इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूं। कंटिन्यूटी, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो आगे वाले पार्ट में से। वो टोटली 11 साइंस का बेस का ग्राफ मतलब पोर्शन था, अब ये 12th का स्टार्ट हो रहा है। आपका 12th का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन करके एक चैप्टर है, उसमें कंटिन्यूटी वाला पार्ट हम देखेंगे। पहले थोड़े लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट चलेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ कई लेक्चर्स में सम्स भी आएंगे। आज का लेक्चर तो ऐसा है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट है,
और फिर बाद में सम्स आएंगे, मतलब वो पूरे लेक्चर सम्स में ही जाएंगे, ओनली एमसीक्यूज। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन मतलब शुरुआत में क्या आता है। तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल ज्योमेट्रिकली मीन्स दैट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन दैट इंटरवल हैज नो ब्रेक्स और जंप। मतलब कंटिन्यूअस है मतलब क्या है कि उसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए अगर ग्राफ में ऐसे ब्रेक आया और जंप आना मतलब एक ऐसे और एक ऊपर से जाए, तो ये जंप आया, तो ये ब्रेक आया या जंप आया, तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये डिसकंटिन्यूअस है। ब्रेक आया मतलब ऐसे गया और जंप आया मतलब सीधा ऊपर चला गया, एक नीचे और एक ऊपर चला गया। ठीक है। In other words, a continuous function is a function whose graph can be drawn without lifting the pen from the paper. Continuous function का ग्राफ बनाना है तो आप ऐसे आराम से बना सकते हो, विदाउट लिफ्टिंग द पेन। पेन को लिफ्ट किए बिना आप वो ग्राफ पूरा बना सकते हो, तो ऐसा ग्राफ को कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जो मैंने ऊपर के ये दो ग्राफ बनाए उसको मैं पेन लिफ्ट करनी पड़ती है मुझे। अब देखो यहाँ से उठानी पड़ती है ये भाग बनाने के लिए, तो ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, यहाँ भी उठानी पड़ी तो ये डिसकंटिन्यूअस हुआ। ठीक है। अदरवाइज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, अगर कंटिन्यूअस है तो पेन उठानी नहीं पड़ती, विदाउट लिफ्टिंग द पेन उठानी पड़ती है, तो वो उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब ग्राफ में कहीं पे ब्रेक आया या जंप आया तो इट इज डिसकंटिन्यूअस। ग्राफिकली देखो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बनाया, ओरिजिन, ये मैंने एक ग्राफ बनाया। देखो ये ग्राफ बनाने में, ये इंटरवल बी कॉमा सी में ये ग्राफ बनाया मैंने, तो ये ग्राफ बनाने में मुझे कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ा, सीधा बना सकता हूं मैं, तो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस बनाई, ये वाई एक्सिस बनाई, अब देखो ये ग्राफ में जंप आया। ठीक है, तो ये बनाने में मुझे पहले ये बनाऊंगा और फिर नीचे जंप लेके मुझे ये बनाना पड़ेगा, मतलब ये मेरा फंक्शन हो गया, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉर कंटिन्यूटी, देखो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और ये जो ग्रीन कलर बनाया हुआ है वो मेरा पॉइंट ए है, और ये एक ऐसे ऊपर जा रहा है। ए से पहला वाला मतलब ए की जो हाइट है इसको मैं कह देता हूँ व्हाइट लाइन सेगमेंट इज एफ ए, ये मेरा एफ ए है। ठीक है, ये जो पिंक कलर का जो लाइन सेगमेंट बनाया वो ए माइनस पॉइंट के आगे की हाइट है, मतलब उसको कहूंगा मैं एफ ए माइनस। और ये मेरा ए प्लस पॉइंट है, मतलब ए के बाद वाला पॉइंट, और ये जो येलो कलर की लाइन सेगमेंट बनी है वो येलो लाइन सेगमेंट जो है वो एफ ए प्लस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एफ ए माइनस, एफ ए और एफ ए प्लस तीनों इक्वल है, और तीनों जब इक्वल होते हैं तो मतलब तीनों इक्वल कब हो सकते हैं, आप देखिए समझिए, अगर तीनों में से कोई भी दो इक्वल है और तीसरा अनइक्वल है तो वो कैसे होगा। जैसे कि ये दो ए के आगे और ए माइनस के आगे इक्वल है, और ए प्लस वाला अनइक्वल है, मतलब क्या हो गया, वहां पे जंप आ गया या फिर ब्रेक हो गया। तीनों इक्वल है मतलब वो कंटिन्यूअस है, वहां पे ब्रेक नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, मतलब एफ ए माइनस एफ ए प्लस, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स और एफ ए, अगर ये तीनों इक्वल है तो ही बीच में ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, मुझे मालूम है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स अगर इक्वल है तो इनको मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स कह सकता हूं। तो ये दोनों को निकाल के मैं कह रहा हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ए। ये तीनों इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि द फंक्शन इज एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि भाई ग्राफ बनाने में आपको बॉल पेन उठानी नहीं पड़ रही है। अब कब नहीं उठानी पड़ेगी, तो ये एक्स टेंड्स टू ए माइनस मतलब ए से पहले वाला पोर्शन, ए के बाद वाला पोर्शन एफ ए प्लस मतलब, और एफ ए मतलब ये, मतलब तीनों पार्ट की हाइट एक जैसी है, मतलब वो ग्राफ मेरा ऐसे जाएगा। अब दो पार्ट इक्वल है और तीसरा ऊपर से जा रहा है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, वहां पे ब्रेक हो गया। कंटिन्यूटी का मतलब है ये तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन फॉर डिसकंटिन्यूटी, देखिए ये पहला ग्राफ है जिसमें पिंक लाइन मतलब एफ ए माइनस, व्हाइट लाइन मतलब एफ ए और येलो लाइन मतलब एफ ए प्लस। अब देखिए यहाँ पे एफ ए माइनस एंड एफ ए मतलब पिंक लाइन एंड व्हाइट लाइन सेम है, लेकिन एफ ए प्लस अनइक्वल है, मतलब वो ग्राफ में जंप आ गया वो बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए
एफ ए माइनस अनइक्वल है एफ ए एंड एफ ए प्लस, मतलब व्हाइट लाइन है येलो लाइन सेम है, बराबर, डिस्टेंस सेम है, मतलब उसका तो मतलब यहाँ पे भी आपको जंप बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से और ऊपर से बनाओ। अब यहाँ पे देखिए तो एफ ए माइनस एंड एफ ए प्लस सेम है, पिंक एंड येलो लाइन की लेंथ सेम है और ये जो व्हाइट लाइन है उसकी लेंथ कम है, मतलब एफ ए कम है और यहाँ पे तीनों अनइक्वल है, ये छोटा ये बड़ा और ये उससे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिए तो तीनों सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे जंप आ गया, यहाँ पे भी जंप आ गया, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो मतलब समझना नहीं ये है यहाँ पे कि द कंडीशन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, मतलब ये तीनों इक्वल होने चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इज नॉट सेटिस्फाइड, बराबर। मतलब ये हो गया कि फंक्शन एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि वहां पे जंप आ गया, ब्रेक बना अपना, ठीक है। चलिए और एक देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, मालूम है कि पिंक जो है अपना वो एफ ए माइनस है, व्हाइट एफ ए है और येलो एफ ए प्लस है। यहाँ पे देखिए तो एफ ए माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, एफ ए माइनस का एग्जिस्टेंस ही नहीं है क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ग्राफ थोड़ा बाजू से निकल रहा है, मतलब एफ ए माइनस एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। एफ ए एंड एफ ए प्लस सेम है, यहाँ पे देखिए तो एफ ए माइनस एग्जिस्टेंस में नहीं है और एफ एंड एफ ए प्लस भी सेम नहीं है, एफ ए छोटा है एफ ए प्लस बड़ा है। यहाँ पे एफ ए माइनस एंड एफ ए सेम है और एफ ए प्लस का एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे एफ ए माइनस एंड एफ ए प्लस अनइक्वल है, एफ ए प्लस का एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे एफ ए माइनस एंड एफ ए प्लस का एग्जिस्टेंस नहीं है, एफ ए एग्जिस्ट है और यहाँ पे तीनों एग्जिस्टेंस में नहीं है क्योंकि ग्राफ अपने ऐसे जा रहा है, ग्राफ ए और ए माइनस और ए प्लस तीनों को मतलब छोड़ के इससे पहले और इसके बाद में बन रहे हैं। मतलब ये हो गया यहाँ पे तीनों डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये हो गया कि द कंडीशन, कौन सी कंडीशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, मतलब ये जो कंडीशन है अपना एफ ए माइनस एफ ए प्लस एंड एफ ए इक्वल होनी चाहिए, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है एंड देयरफॉर फंक्शन एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो मतलब यहाँ पे जंप आ रहा है, यहाँ पे फिर ऊपर जाओ, यहाँ पे फिर ऊपर जाओ, ये ग्राफ बनाओ फिर ऊपर जाओ, ये ग्राफ बनाओ फिर ऊपर, ये जंप आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस। इन शॉर्ट अब कंटिन्यूअस कब होगा, तो अगर मेरा एफ ए माइनस मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स और अगर मेरा एफ ए प्लस मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, अब ये हमने बहुत बार कहा है कि ये एफ ए माइनस और एफ ए प्लस सिर्फ डायग्राम में जगह कम होने के कारण लिखते हैं, बाकी एक्चुअली आपको ये लिखना है, एग्जाम में भी आप ये नहीं लिख सकते एफ ए माइनस एफ ए प्लस, ठीक है, मतलब वो मैंने कैंसिल कर दिया। ये दोनों इक्वल है एंड सपोज इनकी वैल्यू एफ ए जितनी है, एफ ए मतलब वापस वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल है और उनकी वैल्यू एफ ए जितनी है तो ही आप लिख सकते हो कि देखो दोनों अगर इक्वल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स अगर इक्वल है तो आप दोनों की जगह पे लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स लिख सकते हो, तो वो मैंने लिखा है, ठीक है। और इज इक्वल टू एफ ए तो मतलब इज इक्वल टू अपना एफ ए है यहाँ पे। अगर ये तीनों इक्वल है तो ही मेरा फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ये आपको याद रखना है, ये अपना कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है। Definition of continuity of a function at a point, a real function f defined by y equal to fx is said to be continuous at a belongs to r if all the following conditions are satisfied। अगर सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो पहली कंडीशन क्या है, f is defined at a, that is a is an element of the domain of the function f, it means y और fx must be defined at a। ये पूरा सेंटेंस का मतलब है कि एफ ए की वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, ये पूरे का मतलब ये है। दूसरी कंडीशन है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब ये हो गया दैट इज अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए, बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड इक्वल। और तीसरी कंडीशन है ये अपना लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी फंक्शन कंटिन्यूअस है, otherwise if at least one of the above three conditions is violated then the function f is said to be discontinuous at a, तो वो a के आगे discontinuous है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके बेस पे बहुत सारे सम्स है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देखो फर्स्ट होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब वो डिसकंटिन्यूस है लेकिन हम उसको रिमूव करके कंटिन्यूस ला सकते हैं, ठीक है। तो fx is said to have a removable discontinuity at x equal to a if limit x tends to a fx exists, and also limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम है बट नॉट इक्वल टू fa। सेकंड, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये डिसकंटिन्यूटी ऐसी है कि जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव नहीं कर सकते मतलब क्या हो गया कि वो डिसकंटिन्यूस ही रहेगा। उसमें दो टाइप है। उसकी फर्स्ट टाइप, तो इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, मतलब दोनों एग्जिस्ट है लेकिन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। और सेकंड काइंड, इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट ही नहीं है। देखो इसको हम समझते हैं ग्राफिकली, जो हमने अभी ग्राफ देखे हैं वही ग्राफ से समझते हैं। ये जो है ना वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, मतलब fa माइनस और fa प्लस इक्वल है लेकिन fa इक्वल नहीं है। तो मतलब इसमें क्या कर सकते हैं कि fa को डिफाइन करके इतना, मतलब इसकी लेंथ सेम लाके ये तीनों को इक्वल ला सकते हैं। fa माइनस एंड fa प्लस इक्वल है लेकिन fa इक्वल नहीं है। तो fx is said to have removable discontinuity at x equal to a if limit x tends to fx exists, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम है पर उसकी वैल्यू fa जितनी नहीं है। इसके बेस पे सम्स है। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड, देखिए इसमें क्या है, fa माइनस एंड fa प्लस एग्जिस्ट है, ठीक है, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं है। एग्जिस्ट मतलब उनकी लेंथ कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पे भी fa माइनस fa प्लस एग्जिस्ट है लेकिन वो अनइक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखो, ठीक है। तो ये केस में क्या है कि fx is said to have non removable discontinuity of first kind at x equal to a if limit x tends to a minus fx, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड लिमिट x tends to a plus fx इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट है लेकिन इक्वल नहीं है। तो उसको नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। याद रखना है एग्जिस्ट है लेकिन इक्वल नहीं है। और सेकंड काइंड जो है उसमें क्या आता है, तो देखो कोई भी एक एग्जिस्ट ही नहीं है। देखिए यहाँ पे कौन सा एग्जिस्ट नहीं है, fa माइनस एग्जिस्ट नहीं है। यहाँ पे कौन सा एग्जिस्ट नहीं है, fa माइनस नहीं है। देखो ये बाकी के दो सेम है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ अनइक्वल है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। एग्जिस्ट ही नहीं है मतलब बात वो सेकंड काइंड में चला गया। यहाँ पे fa प्लस एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पे भी fa प्लस एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट नहीं है, fa माइनस fa प्लस दोनों एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पे भी fa माइनस fa प्लस एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, fx is said to have a non-removable discontinuity of second kind at x equal to a if limit x tends to a minus fx or limit x tends to a plus fx or both does not exist, do not exist, ठीक है। तो ये आज का अपना कॉन्सेप्ट था, टोटली ग्राफ के बेस पे था। हम जब सम्स करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सम्स देखेंगे। थैंक यू।